अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेघना रोहिड़ा और आप सब देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जो पिछली वीडियोस जितनी भी बनी है उसमें मैंने आपको डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स और ग्रोइंग स्टॉक्स के बारे में बताया, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूं पेनी स्टॉक्स के बारे में कि ये होते क्या हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 2021 में ज़्यादा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू ऑल कंपनीज जो कि बहुत टाइम से यहाँ पे हैं और बहुत स्टेबल हैं, उनके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हैं। तो ये सारा जितने भी यहाँ के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने कितना यहाँ से कमाया है पेनी स्टॉक्स से, तो ये सारा जो भी है ये इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान स्टॉक में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ओल्ड हैं, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उनकी आप हिस्टोरिकल सेल्स देखेंगे तो ये सारी आपको डेटा प्रीवियस कंपनी जो भी पुरानी कंपनीज हैं या मींस जो कि 10-11 साल पुरानी कंपनीज हैं तो उन सारी की आपको डेटा मिल जाएगी। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी कंपनीज के बारे में जिसकी कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है बट वो स्टिल अट्रैक्टिव हैं, उनकी जो ग्रोथ प्लान्स हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं। तो जी मैं बात कर रही हूँ पेनी स्टॉक्स के बारे में, या आप उसको कह सकते हैं कि जो स्टॉक रिवर्स लिस्ट में आते हैं उनको भी आप पेनी स्टॉक कह सकते हैं। अगर मैं देखूं कि 2021 में जो कैपिटल गेन ज़्यादा लोगों को मिला है वो कौन सी पेनी स्टॉक से मिला है, तो आप ऐसी बहुत सारी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे जो कि अननोन है और मीन्स उसको आप पेनी स्टॉक्स भी कह सकते हैं, जो कि मीन्स डिफरेंट चीज़ें लाई हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और उनकी जो स्टोरी है मीन्स उनकी जो सेल्स की जो स्टोरी है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, उसके ग्रेट प्लान्स हैं। तो ये जो बिजनेस है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जबकि मीन्स उनका कोई भी मीन्स उनका बिजनेस अभी मीन्स चल नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो बहुत सारे लोग जो ये ऐसी कंपनीज है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अट्रैक्ट भी हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्ट भी किया है और जो ओल्ड कंपनीज है उनको भी मीन्स पीछे छोड़ दिया, उन पे नहीं करे, लेकिन इन पेनी स्टॉक्स में ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि मीन्स एक पुरानी कंपनी है जिसकी आपको इतनी सारी डेटा भी मिल रही है तो आप उसको देख के लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप अगर न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जो कि ओल्ड हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री देखें कि वो कंपनी रिटर्न देती है कि नहीं देती है। तो वैसे तो मैं आपको ये बताती हूँ, लेकिन आजकल लोग मीन्स ज़्यादा इन कंपनीज़ के जो पेनी स्टॉक्स हैं यहाँ पे भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है, जो कंपनी की जो बिजनेस प्लान है वो इतना स्ट्रांग है कि लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी होती है वो बहुत रिस्की होती है क्योंकि इनकी कोई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस नहीं होती, इनकी कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं होती जहाँ से पता चले कि भाई अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी के पास प्रीवियसली इनको पैसा ज़्यादा है, अगर लॉस भी हो रहा है तो वो कंपनी खुद को रिकवर करेगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपनी की हिस्टोरिकल डेटा नहीं होती है, तो सो इट इज़ बिट रिस्की। अब जो ये रिवर्स लिस्टिंग का जो प्रोसेस अभी चल रहा है ये बहुत ही इजी होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, तो कोई भी जो ओल्ड लिस्टेड कंपनी है वो दोबारा न्यू बिजनेस लिस्ट में आ जाती है, जैसे कि शेल कंपनी है। दिस इज़ वाई रिवर्स लिस्टिंग, और इसीलिए जो रिवर्स लिस्टिंग है उसने ज़्यादा ही पॉपुलरिटी गेन की है मार्केट में इन दिनों में। और मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कराए तो वो उनके उस कंपनी के स्पॉन्सर्स यानी कि कंपनी के जो ओनर्स हैं उसको भी चेक करें कि आप देखें कि ये जो कंपनी न्यू आई है इसके ग्रुप में और कोई कंपनीज हैं लिस्टेड हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है प्रीवियस ईयर की, इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो आप चेक करें, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, मीन्स एक मीन्स आपको आइडिया हो जाएगा या मीन्स आपको एतमाद हो जाएगा कि ये जो प्रीवियसली जो इनके ग्रुप की जो पहली वाली कंपनी है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, उसकी ग्रोथ भी इतनी अच्छी हुई थी और लोगों को रिटर्न भी मिला था। तो आपको मीन्स यहाँ से जो इनके ग्रोथ नंबर से आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी रिस्की हैं या नहीं हैं। और अगर फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर्स और ऑलरेडी मीन्स इनका जो स्पॉन्सर है जो कि ग्रुप है उसमें कोई एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने केमिकल बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं और उनकी अभी न्यू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में न्यू कंपनी केमिकल बिजनेस में लिस्ट हुई है, तो ज़्यादा चांस है कि ये आगे चल के इनकी जो दूसरी कंपनी लिस्ट हुई है वो भी सक्सेसफुल हो जाए।
और अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री को समझना ज़रूरी है। यूजुअली बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इनका बिजनेस है वो लिस्टेड नहीं है PSX में, तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कंपनी पे रिसर्च करें, कंपनी को कैसे समझें। तो बहुत सारे क्योंकि ब्रोकरेज हाउस भी ऐसे हैं कि ऐसे स्टॉक्स को वो कवर नहीं करते, तो लोगों को यहाँ की ऐसी इंडस्ट्रीज़ की कंपनी ऐसी कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिलती और वहाँ पे इतनी अच्छी रिसर्च भी नहीं हो पाती। और अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल आप केमिकल कंपनी कोई भी केमिकल कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उनका आप चेक करें कि केमिकल सेक्टर में अभी क्या हो रहा है, उनकी आप अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखें। क्या ये सोल प्रोड्यूसर है जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, क्योंकि अगर ये सोल प्रोड्यूसर है तो मीन्स हाई चांसेस हैं कि जो प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं तो उसको वो कम्पीट कर सके। और उसकी आप जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, टोटल इंपोर्ट्स हैं और टारगेट ऑडियंस है उसको भी ज़रूर चेक करें। उसके अलावा आप ये भी देखें कि ये जो इनका अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री से आती है, आपको यहाँ से बहुत आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा ये जो कंपनी है उसके रिसर्च डिपार्टमेंट से आप कनेक्ट हो जाएं या अपने ब्रोकर से पूछें कि इसकी अभी क्या इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी के बारे में, या कंपनी का जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ से भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और फॉर एग्जांपल अगर आपको वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई भी आपको आइडिया नहीं होता, तो आप ऐसी कंपनी से दूर रहें। या तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें या फिर यहाँ पे बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में आप इन्वेस्टमेंट करें ऐसी कंपनीज में। वरना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऐसी कंपनीज में जाएँ जहाँ पे आपको कुछ मालूम ही ना हो, जहाँ पे आपको कोई रिसर्च रिपोर्ट ना मिले, ना कि उसकी कोई अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिले। तो ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना ही बेहतर है। प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, बी केयरफुल ऑफ ओवर कमिटमेंट्स। अब आपने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी होंगी PSX में कि जैसे ही वो लिस्टेड होती हैं तो वो शो करती हैं, मीन्स वो बहुत ही एग्रेसिवली फास्ट मूव करती हैं। वो उनके जो बिज़नेस प्लान है वो एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं, वो एक्शंस में भी आ जाती है। उसके अलावा वो एक ही साल में मीन्स अपना जो प्लान है वो उनका आता नहीं है, वो बस ऑनलाइन ही जो मार्केट है वहाँ से पैसा ज़्यादा कमाते हैं फर्स्ट ईयर में ही। लेकिन ऐसा कोई भी केस नहीं होता। यूजुअली अगर कोई भी न्यू बिज़नेस आता है तो उसको बहुत टाइम लगता है कि वो अपना जो ब्रांड है वो बिल्ड करे मार्केट में, उसके अलावा इस्टेब्लिश करे अपनी प्रेजेंस और अपने कस्टमर्स उनको मिल जाएं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसी कंपनीज में जल्दी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि कैपिटल को सेव करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्रिएटिंग टू डिफरेंट बिजनेसेस एट द सेम टाइम। अब मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी देखी हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कि जिनकी केमिकल सेक्टर में भी बिजनेस है, एनर्जी सेक्टर में भी बिजनेस है और वो एक साथ मूव कर रही हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये कोई इतना ईजी नहीं है, क्योंकि अगर दो अलग सेक्टर हैं तो उनके जो डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं, डिफरेंट कैश रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट कैपेक्स रिक्वायरमेंट और डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। तो मैंने ऐसी कोई भी कंपनी नहीं देखी जो दो डिफरेंट सेक्टर्स में एक साथ एक्सेल करें, मीन्स एक साथ ही मीन्स वहाँ पे प्रॉफिट कमाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लकी सीमेंट कंपनी है उसको भी 30 साल लग गए अपना सीमेंट सेक्टर में अपना नाम बनाने में, उसके बाद ही उन्होंने मूव किया था एनर्जी सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो अगर कोई भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में न्यू कंपनी, न्यू पेनी स्टॉक आता है तो उसको कम से कम 20% मीन्स टाइम चाहिए टू गेट कंफर्टेबल इन दी मार्केट। उसके बाद ही उसको दूसरे बिजनेस की तरफ मूव करना चाहिए। तो आपको मीन्स यहाँ पे एहतियात करना होता है कि ये कंपनी जो है ये इसका ऐसा तो नहीं है कि इनका एक ग्रुप है उसमें न्यू कंपनी लिस्ट हुई है, या आप ये भी देखें कि कम से कम उसको तो 20% का आप मीन्स टाइम दें मार्केट में कि वो एक कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद उसके शेयर्स बाय करें। क्योंकि इनकी कोई हिस्टोरिकल डेटा भी नहीं होती है तो इट इज़ रिस्की कि मीन्स आप यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा ना लगाएं, मिनिमम पैसा लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।